अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। पालना झुलाने का सौभाग्य श्री शिखर चंद जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ। खटगढ़ में भ्रमण करने के बाद रथ अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ा और 20 अगस्त की प्रातःकाल धर्म नगरी बूंदी पहुंचा। यहाँ भी जैन समाज द्वारा बड़े उत्साह व उमंग के साथ रथ को नगर भ्रमण कराया गया और शाश्वत तीर्थ अयोध्या का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया गया। इस मंगल अवसर पर सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य श्री नरेश कुमार, रमेश कुमार जी गंगवाल परिवार को प्राप्त हुआ। धनपति कुबेर बनने का सौभाग्य श्री कमल जी, ममता जी, विनीत पाटनी, नैनवा रोड, डबलाना वालों को प्राप्त हुआ। आरती करने का सौभाग्य श्रीमती शांति देवी जैन, पत्नी स्वर्गीय मदन लाल जी सेठी, महावीर सेठी, मनोज सेठी, लोकेश सेठी, तनिष्क सेठी जैन कचौरी वालों को प्राप्त हुआ और पालना झुलाने का सौभाग्य श्री बिरदी चंद जी छाबड़ा, गुरु नानक नगर कॉलोनी वालों को प्राप्त हुआ। बंधु, हम सभी का यह महान सौभाग्य है कि करोड़ों वर्ष पूर्व जिस धरती पर इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या कहें भगवान ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइनाः ये सर्वे जिन सिद्धि सूर्नुक्तास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पन गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा ले, हाथ धो ले, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भत निर्जनी यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृवचन निष्के सदरस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान भाकुले जिन ग्रहित नात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णित रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन से जगन साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की गई
धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर ये ग्रह तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूधतम रसायन विश्व में है। नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः दुग्धाभिषेकम करोमि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदीप हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगल में निस्सो के पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध रस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रे तो गुरु नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम ओम राशौत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम तारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महारातिकम त्रिभुरोतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर्द में मिला लीने गंधाम्ब से नृत्य करूं अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल से नफेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। एक बोली होगी शांति धारा की। हेलो जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा का पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी राशि बोल करके 2100 3100 5100 जो भी भावना हो आपकी, जो भी भावना हो शीघ्रता से कितनी राशि बोलनी है 3131 रुपया 3131 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 3131 रुपया। और भावना हो किसी की 3131 रुपया 3। चलिए ये सौभाग्य नाम लिख के ले आओ भैया आज की शांति धारा के पुण्यार्जक। सतीश जी जैन, निर्मल जी जैन, सतना वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। एक झाड़ी इधर भी दे दो। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से खूब खूब आभार और धन्यवाद।
2100 रुपये रमेश जी हैं, गुलालवाड़ी मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री भाई रमेश जी बोहरा। चलिए शांति धारा प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः मम च गणनी प्रमुखी ज्ञानमती मातु सर्वसंघर्ष। आज की शांति धारा करता पुण्यार्जक परिवार सतीश चंद जैन, निर्मल जैन, सतना वाले सपरिवार श्री रमेश जी वोरा, धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता जी वोरा, मुंबई गुलालवाड़ी निवासी सपरिवार श्री अनिल कुमार जैन, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, श्री आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयस, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद जैन ज्ञाना देवी के पुत्र वीर कुमार जैन, राजन जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती बीना श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जी, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगी दूंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पूना, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, श्री जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुनापार, सदस्य श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली कनाट प्लेस बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, सपरिवार से श्रीमती डोली जैन पारिक स्वास्थ्य लाभ हेतु कनाडा, सपरिवार से श्रीमती शशि प्रभा श्याम सुंदर धनावत जैन कटक मुंबई, श्री ऋषभ कुमार रुचिन कुमार धनावत जैन लाडनू मुंबई, श्री गौरव जैन शरद जैन, डॉक्टर रोहित जैन देहरादून उत्तराखंड, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर, श्रीमती सरिता जैन, सतीश चंद जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, सौ सरिता राजकुमार दोषी, सौ शोभा दीपक फड़े केतकी भूषण अकलू सोलापुर महाराष्ट्र, स्वर्गीय श्री राजमल संघवी की 3 वर्षीय पुण्यतिथि निमित्त श्रीमती शकुंतला संघवी, अजित मधु, संजय, नीलम जैन कांदीवली मुंबई सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन
श्याम इनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अनुभव, श्रीमती शैली जैन, अरम अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला, प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, चिरित प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, संस्थव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन, गोरखपुर सपरिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार से परिवार मुंबई महाराज, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय जैन, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार सपरिवार से श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती सुधा, राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, रामनगर, तुमसर, भंडारा महाराष्ट्र, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री, श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री सुनील जैन मेहता, श्री मोहित, पूजा, विनोद जैन, मुंबई महाराष्ट्र सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिन छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वेदनी कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वनाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वंतराय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वक्रोधम, छिंदी बिंदी, सर्वमानम, छिंदी बिंदी, सर्वमायाम, छिंदी बिंदी, सर्वमोहम, छिंदी बिंदी, सर्वलोभम, छिंदी बिंदी, सर्वरागम, छिंदी बिंदी, सर्वद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्वगजवयम, छिंदी बिंदी, सर्वसिंहवयम, छिंदी बिंदी, सर्वाग्निवयम, छिंदी बिंदी, सर्वसर्पवयम, छिंदी बिंदी, सर्वयुद्धवयम, छिंदी बिंदी, सर्वसागर नदी जलवयम, छिंदी बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, छिंदी बिंदी, सर्वनिगड़ादिवंदनवयम, छिंदी बिंदी, सर्वाश्वयाम दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वायुयाम दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वाश्वधानी स्फोटकवयम, छिंदी बिंदी, सर्वविषाक्त वाष्प क्षरणवयम, छिंदी बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनावयम, छिंदी बिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम, छिंदी बिंदी, सर्वधनानिवयम, छिंदी बिंदी, सर्वव्यापारानिवयम, छिंदी बिंदी, सर्वराजवयम, छिंदी बिंदी, सर्वचौरवयम, छिंदी बिंदी, सर्वदुष्टवयम, छिंदी बिंदी, सर्वशत्रुवयम, छिंदी बिंदी, सर्वशोकवयम, छिंदी बिंदी, सर्व सांप्रदायिक उद्देश्यम, छिंदी बिंदी, सर्वैरम, छिंदी बिंदी, सर्वदुर्भिक्षम, छिंदी बिंदी, सर्व मनोव्याधिम, छिंदी बिंदी, सर्व आर्तरौद्रध्यानम, छिंदी बिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी बिंदी, सर्व आयशा, छिंदी बिंदी, सर्व पापम, छिंदी बिंदी, सर्व विद्याम, छिंदी बिंदी, सर्व प्रत्यवायम, छिंदी बिंदी, सर्व कुमतिम, छिंदी बिंदी, सर्व भयम, छिंदी बिंदी, सर्व क्रूर ग्रहवयम, छिंदी बिंदी, सर्व दुखम, छिंदी बिंदी, सर्वाप मृत्युम, छिंदी बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवन गोत्र मंजंता वेदांता एक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर
वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिंदासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनमोन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम अद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोड दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि यारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री सतीश जैन श्री निर्मल जैन सतना निवासी सपरिवारस्य रमेश बोरा प्रेमलता बोरा मुंबई गुलालवाड़ी निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु स्वार्धम कुरु कुरु सर्वारिष्टिग्रह दिन अनुकूलन कुले कलिघातमणम गाते गाता उद्रागद्राग शोकम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय श्रीभद्रौ शांतिम कुरु कुरीं नमः परम पवित्र सुगंधि जले जिन प्रथमाया मस्तकोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजका नाम सर्वभक्त का नाम सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामांत तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरसुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महमिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव जी आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदना जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा कामदेव भगवान बाहुबली के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा पूज्य माता जी के लिए एक अर्घ और गंधोदक ले आया पिचिक मंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा 23 तारीख को यानी परसों श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण दिवस है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों में निर्माण लाडू पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में समर्पित किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। जो भी महानुभाव अपनी ओर से निर्माण लाडू ऑनलाइन घर बैठे चढ़ाने का शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूर्ण लाभ लेना चाहें वे मात्र 2100 रुपये की राशि दान स्वरूप प्रदान करके उनका नाम यहाँ पर निर्माण लाडू में लिया जाएगा, उनकी ओर से निर्माण लाडू चढ़ेगा। केवल 2100 रुपये की राशि में जो हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यकर्ताओं के नंबर हैं उनमें से किसी भी नंबर पर अपनी सूचना दे करके और अपना नाम लिखवा सकते हैं। और इसके बाद 23 तारीख से ही यहाँ पर कल्पद्रु महामंडल विधान श्री राजेश जैन जायसवालों की ओर से होने जा रहा है। यदि कोई महानुभाव इस विधान में सम्मिलित होना चाहें तो उनके ठहरने की, भोजन की, पूजन सामग्री की पूरी व्यवस्था आयोजक परिवार की ओर से यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर आकर के मंडल विधान में शामिल हो सकते हैं। परसों 23 तारीख से विधान प्रातःकाल से प्रारंभ होगा, 31 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख पार्श्वनाथ निर्माण दिवस से प्रारंभ होकर के और भाद्रपदी एकम 31 तारीख तक
ये विधान संपन्न होगा। इसके बीच में 27 तारीख को पूज्य चंदनावती माता जी का 35वां आरिका दीक्षा महोत्सव, आरिका दीक्षा दिवस भी मनाया जाएगा, जिसमें भी आप सबको जिन्हें भी सुविधा हो आ सकते हैं। 29 तारीख को शाश्वती अयोध्या का मुख्य द्वार, मेन गेट, बहुत सुंदर कलात्मक लाल पत्थर का बनेगा। उस गेट का 300 फीट लंबा, 45 फीट ऊंचा ऐसा गेट पहली बार शाश्वती अयोध्या में निर्मित किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास 29 तारीख को श्रावण शुक्ला त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल 7:30 बजे यहाँ पर होगा। ये शिलान्यास श्री कैलाश चंद जैन सराफ लखनऊ, उनके सुपुत्र आदिश जैन स्मृति जैन परिवार की ओर से, यहाँ पर पुण्यादिक परिवार की ओर से किया जाएगा और उनके द्वारा इस गेट का निर्माण यहाँ पर संपन्न होगा। जो भी महानुभाव इस शिलान्यास में आना चाहें सादर आमंत्रित है। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज सप्तपरम स्थान का 5वां दिवस है, साम्राज्य परमस्थान। मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीं हरम साम्राज्य परमस्थान प्राप्तये। ओम ह्रीं हरम साम्राज्य परमस्थान प्राप्तये। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, चक्रवर्ती का वैभव, तीर्थंकर भगवंतों का पुण्य और चक्रवर्ती का वैभव, ये इस विश्व में तीनों लोकों में लोकोत्तर, अनुत्तर यानी विशेष माने गए हैं। तीर्थंकर जैसा पुण्य कि जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा आदि का होना, इंद्रों के द्वारा, सौथर्नेन्द्र आदि के द्वारा किया जाना, कुबेर के द्वारा, और चक्रवर्ती का वैभव 6 खंड का एक छत्र शासन, दिग्विजय की यात्रा आदि किसका वैभव, 9 निधि 14 रत्न आदि वैभव, ये सब अपने आप में अलौकिक ही हैं, विशेष है, महत्वपूर्ण है। आज साम्राज्य परमस्थान में चक्रवर्ती पद मुख्य रूप से है। इसी अयोध्या में प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं भगवान शिवदेव के प्रथम पुत्र भरत, और इन्होंने भी अनेकों जन्म से जो दिगंबर मुद्रा आदि धारण कर पुण्य संचित किया था, उसके फलस्वरूप चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त करके पुनश्च त्याग करते ही, जैनेश्वरी दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के अंदर अंदर ही दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ऐसे चक्रवर्ती भरत, उनकी प्रतिमा यहाँ सर्वप्रथम भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने ईस्वी सन 1952 में कटरा मंदिर में भगवान शिवदेव भरत बाहुबली विराजमान किए हैं। अभी हमारी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार कनॉट प्लेस दिल्ली में भगवान भरत की 31 फुट की मूर्ति विराजमान हुई है। अभी यहाँ पर भी विराजमान हुई है। वैशाख में उनका
जो प्रतिष्ठा पंचकलानक हुआ उसमें 30-24 के जो 720 भगवान उनकी पंचकलानक और उन्हीं के साथ भरत का भी कल्याणक संपन्न हुआ है। मंदिर बन रहे हैं। भव्यात महा चक्रवर्ती का वैभव 14 रत्न 9 निधि आदि जो वैभव है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिलोपणति ग्रंथ में आया है, संख्याओ पुत्र पुत्रियो, 96,000 रानियाँ होती हैं और उनके संख्या तो 1000 पुत्र पुत्रियाँ मानी हैं, जिनके बारे में सबसे बड़ा एक उदाहरण आता है चक्रवर्ती सगर का, कि जिनके 60,000 पुत्रों ने एक साथ दीक्षा ले ली और सबके सब उसी भाव से मोक्ष गए हैं। और चक्रवर्ती सगर ने भी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे ऐसे वर्तमान योग में महापुराण में, उत्तर पुराण में सब इनका वैभव वर्णित है। भरतेश वैभव आदि ग्रंथ में 14 रत्न और 9 निधियों के विशेष वर्णन में आप ग्रंथों का स्वाध्याय करके प्राप्त करें। बात यही है कि जब भरत चक्रवर्ती ने यहाँ पे दिग्विजय करके प्रस्थान किया है और वापस प्रवेश किया है, तो आदि पुराण में, महापुराण में वर्णन है कि यहाँ पर उन्होंने अयोध्या में रत्नों के ढेर लगाए थे, रत्नों के ढेर लगा दिए थे, जगह जगह रत्नों के ढेर लगा दिए थे। कोई भी ले जाओ, रत्नों के ढेर लगा दिए थे। रत्न खूब बांटे तो थे, रत्नों के ढेर लगा दिए थे, लोग ले जाओ। कटक कभी खाली नहीं होता, उनका भंडार कभी खाली नहीं होता, चाहे जितना बांटे, अटूट भंडार रहता है। बात यही है, सब पुण्य का वैभव, पुण्य की महिमा। पुण्यात बिना न फलंति समीहितार्था, पुण्य के बिना मनोरथ सफल नहीं होते हैं, कोई इच्छित फल प्राप्त नहीं होते हैं, पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। तो पुण्य का संचय ये निश्चित है कि चक्रवर्ती पद आदि पद पूर्व भाव में अनेकों बार जैनेश्वरी दीक्षा लेके महामुनि बनकर तपस्या आदि करके ही प्राप्त करते हैं। इसलिए क्रम है सज्जाति, पहला सज्जाति परम स्थान, देश कुल जाति आदि की शुद्धि, जाति कुल आदि की शुद्धि, पिंड शुद्धि। दूसरा स्थान है सद्गार्हस्थ्य, तीसरा स्थान है पार्वराज्य, चौथा स्थान माना है परम स्थान में सुरेंद्रता, इंद्रों का वैभव, स्वधर्मेंद्र आदि इंद्र के पद को प्राप्त करना। पांचवा स्थान है चक्रवर्ती का, साम्राज्य पद का। छठा स्थान है आरहंत अवस्था का और सातवां स्थान है निर्वाण परम। बात यही है कि ऐसे जैन ग्रंथों के अनुसार, तिलोपणति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार जो मैंने पाया उसमें लिखा हुआ है कि असंख्यातों अवसर्पणी चलती रहती है, चक्र चलता रहता है। उसमें हमेशा हमेशा अवसर्पणी उत्सर्पणी में चतुर्थ काल आता है, षट काल परिवर्तन होता है। ऐसे यहाँ अयोध्या में, इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में असंख्यातों अवसर्पणी व्यतीत हो गई और असंख्यातों 63 सलाका पुरुष हो चुके हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ये 63 सलाका पुरुष असंख्यातों हो चुके हैं। इस बार काल दोष से अयोध्या में 5 ही तीर्थंकर जन्मे, उनकी 15 जन्मभूमि और हो गई। और विशेषता ये रही कि हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ ये तीर्थंकर पद के विधारक हुए, चक्रवर्ती पद के विधारक हुए और कामदेव पद के विधारक हुए, 3 पद के धारक हुए। ऐसा ये सब वर्णन हम और आप
कोई समय सार में नहीं प्राप्त कर सकते। न त्रिलोक सार आदि ग्रंथों में मिलेगा इनका वैभव वर्णन विशेष। इनका वर्णन जो मिलेगा तो वर्तमान योग में, इसीलिए आचार्यों ने चारों अनुयोगों को विभक्त किया है। एक बार मुझे याद आ जाती है कि एक बार दिल्ली में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज विराजमान थे सन 1973-74 में। एक विद्वान सभा में मंगलाचरण के लिए खड़े हुए और उन्होंने कह दिया सहसा कि ये सब पुराण ग्रंथ बुढ़िया पुराण के अनुसार इनका कोई महत्व नहीं है। आप लोग जो है कर्णानुयोग पढ़ो, द्रव्यानुयोग पढ़ो और उससे आत्मा भिन्न शरीर भिन्न इसको समझो। आचार्य श्री ने कहा, ये पंडित क्या बोलता है, बैठ जा। क्या बोलता है? तीर्थंकर भगवंतों की जीवन परिचय हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? हमें कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग से समय सार से नहीं मिलेगा। चारों अनुयोगों का स्वाध्याय होना चाहिए। और प्राचीन परंपरा यही थी, मैंने पाया था बचपन से कि मंदिरों में हमेशा हर जैन मंदिर में रात्रि में कथा वाचन होती रहती थी। पंडित लोग रहते तो वो, नहीं तो शहर के, नगर के, गांव के श्रेष्ठी वर्ग ही, कहीं पुरुष और कहीं हमने देखा है महिलाएं भी शास्त्र सभा में शास्त्र सुनाती थी। तो प्रथमान योग से प्रमुख रहता। ये परंपरा चली आ रही है। तो बात यही है कि प्रथमान योग का स्वाध्याय अति आवश्यक है। भरत चक्रवर्ती ने यहाँ उनका वैभव पढ़े आप महापुराण के आधार से। मैंने अलग से भरत चक्रवर्ती पुस्तक भी निकाली है, छपाई है। और भरत चक्रवर्ती जो यहाँ हुए, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, इसके विषय में हमें जैन महापुराण में तो प्राप्त हुआ ही हुआ, वैदिक ग्रंथों में 25 जगह हमें प्रमाण प्राप्त हुए कि ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ये प्रमाण हमें जैनेतर ग्रंथों से भी प्राप्त हुए। हमें प्रसन्नता हुई और उन सब का संकलन मैंने अभी प्रकाशित किया है। आप लोग उसे भी पढ़कर देखें। ऋषभदेव के पुत्र भरत से हमारे देश का नाम भारत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। ऐसे भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं जिन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया और चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त करके 96,000 रानियाँ, इतना वैभव। और उन्होंने अपने बड़े पुत्र अर्क कीर्ति को राज्य सौंपा था। अर्क कीर्ति ने अपने पुत्र को राज्य दिया, दीक्षा ली, मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे ही अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में, भगवान शिवदेव के वंश में, इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली है जो अपने अपने पुत्र को राज्य देना, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करना। अपने अपने पुत्र को राज्य देना, जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करना। 14 लाख राजाओं तक अविच्छिन्न परंपरा चली, विच्छिन्न नहीं हुई है, बीच में खंडित नहीं हुई है। लेकिन नाम सबके नहीं है। नाम तो लगभग 32 के हमें प्राप्त हुए हैं जिनको मैंने प्रकाशित भी किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इसकी महिमा अनादिकाल से लेकर अनंतकाल तक, जब जब चतुर्थ काल यहाँ आएगा और चतुर्थ काल में हमेशा तरह का पुरुष होते रहेंगे तो तीर्थंकर भगवान यहीं जन्मेंगे और सम्यक शिखर शाश्वत निर्वाण भूमि से मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये 2 तीर्थ जैन परंपरा के अनुसार शाश्वत है, अनादि निधन है। इसी अपने स्थान पर ही जब प्रलय होता है, पंचम काल के अंत में जब प्रलय होता है, भूमि भस्मसात हो जाती है। पुनश्च जब छठे काल के अंत में प्रलय होने के बाद भी जब पुनः तमाम युगल जोड़ों को देव विद्याधर आदि सुरक्षित करके विजयार्थ पर्वत आदि की गुफाओं में रखते हैं, आगे उन्हीं की परंपरा से
पुनः व्यवस्था चलती है। ये सब वर्णन वर्तमान योगादि में तिलोपर्ण इत्यादि ग्रंथों में आया हुआ है और मैंने अनेकों बार इसे प्रकाशित भी किया है। तो भव्यात्माओं बात यही है कि इसी स्थान पर अयोध्या बसाई जाती है, कुबेर के द्वारा इसी स्थान पर रचना होती है जहाँ नीचे कमल के चिन्ह, स्वस्तिक के चिन्ह आदि पाए जाते हैं। ऐसा हमें प्राप्त हुआ है ग्रंथों से। तो बात यही है कि साम्राज्य परम स्थान, इसका अपना एक विशेष ही महत्व है और व्रत करने वाले इस मंत्र की जाप करें। व्रत नहीं भी करें तो जाप अवश्य करें, भावना भाएं कि हम भी सप्त परम स्थान को प्राप्त करें, क्योंकि सज्जाति मूल है और सद्जाति स्थान को प्राप्त करके पारिव्राज्य स्थान प्राप्त करना भी आवश्यक ही है। बिना दीक्षा लिए कर्मों का नाश, घातिया कर्मों का नाश नहीं कर सकते। जैनेश्वरी दीक्षा लेनी ही होती है, दिगंबरी मुद्रा धारण करनी ही होती है। यह अनादि परंपरा है, दिगंबर मुद्रा भी अनादि निधन है। मुनि धर्म और श्रावक धर्म भी अनादि निधन है। शाश्वत विधेय क्षेत्रों में हमेशा 160 ढाई द्वीप में 160 विधेय क्षेत्रों में हमेशा शाश्वत कर भूमि चली आ रही, चौथे काल के प्रारंभ जैसी, और हमेशा चलती रहती है। वहाँ काल परिवर्तन नहीं है। काल परिवर्तन केवल 5 भरत और 5 ऐरावत में ही है। इस बात को आप जैन भूगोल के अनुसार समझें। और अंतिम लक्ष्य, अपना चरम लक्ष्य एक ही बनाएं कि हमें आत्मा को परमात्मा बनाना है। 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूट करके आत्मा को, चतुर्गति के परिभ्रमण से आत्मा को छुड़ाकर परमात्मा पद प्राप्त कराना है। और ये पुरुषार्थ प्राप्त करने का ये मनुष्य भाव हमें प्राप्त हुआ है, दुर्लभ प्राप्त हुआ है, इसको सफल करना है। इसी भावना के साथ यहाँ आगंतुक सभी महानुभावों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और पारस चैनल के माध्यम से जो हमारी बात सुन रहे हैं, सबके लिए आज साम्राज्य परम स्थान के दिवस बहुत बहुत आशीर्वाद। कल श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन भगवान नेमिनाथ का जन्म दिवस और दीक्षा दिवस भी है। कल भगवान का जन्माभिषेक आप देखेंगे। और परसों जो है श्रावण शुक्ला सप्तमी को भगवान का निर्वाण कल्याणक। ये सब हमारे जीवन में मंगलकारी हो ये पर्व। इसी भावना के साथ पुनः पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव में आज डॉक्टर सविता जैन रतलाम, उनकी विनयांजलि आपके समक्ष प्रस्तुत है। डॉक्टर सविता जैन। पूज्य दिव्य शक्ति साक्षात सरस्वती स्वरूपा गणनी गुरु माँ आरिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमन। ज्ञानमती माता जी के जीवन पथ में उनके चरणों की अनुगामिनी ब्राह्मी सुंदरी सदृश प्रज्ञाश्रमणी चंदना मती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। माँ रत्नमती के पिटारे के बहुमूल्य एवं दिव्यमान रत्न आदरणीय श्री रविंद्र कीर्ति जी स्वामी को इच्छामी। परम सौभाग्य का विषय है कि पंचम काल में हमें गणिनी गुरु माँ ज्ञानमती के साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करते हुए माँ ज्ञानमती ने अपने 71 वर्ष के दीक्षा काल में 500 से अधिक ग्रंथों की रचना कर एक अप्रत्याशित एवं अद्भुत कार्य किया है। इन ग्रंथों की संख्या यह बता रही है कि माताजी ने अपने जीवन का 80% समय पठन पाठन एवं लेखन में ही व्यतीत किया है। 90 वर्ष पूर्व शरद पूर्णिमा की रात्रि को टिकेत नगर में माँ मोहनी देवी और छोटे लाल जी के परिवार में बालिका मैना ने जन्म लिया। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह नन्ही बालिका किसी दिन महिला शक्ति का प्रतिबिंब बनकर महिला सशक्तिकरण का साक्षात हस्ताक्षर बनकर अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। शरद पूर्णिमा की चांदनी की तरह अपने ज्ञान एवं चारित्र की चांदनी सर्वत्र बिखेर देगी। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की संपूर्ण शीतलता एवं कांति
जैसे मैना में उतर आई हो। माँ सरस्वती ने मैना का रूप रखकर संसार में अवतरण लिया है। इसीलिए आप बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली एवं मेधावी रही हैं। बाल्यकाल से ही आपकी पठन पाठन एवं स्वाध्याय में रुचि रही है। होनहार विद्वान के होत चिकने पात, इस कहावत को आपने भली भांति चरितार्थ किया है। 19 वर्ष की अल्पायु में आपने आचार्य देशभूषण महाराज जी से वीरचर्या को धारण कर चुल्लिका वीरमती नाम को प्राप्त किया और अपने नाम के अनुरूप ही आपने अपनी चर्या को निभाया। कुछ दिनों पश्चात आचार्य वीर सागर जी महाराज से आपने आर्य का व्रत ग्रहण किया और आर्य का ज्ञानमती माता जी का नाम प्राप्त किया। आप सदैव से ही चेतन एवं अचेतन तीर्थों के विकास के लिए बहुत ही चिंतनशील रही हैं, संकल्पित रही हैं। आपने तीर्थंकरों के पंच कल्याण भूमियों के विकास संवर्धन में अपना बहुत योगदान दिया और आज कोई भी जैन अनुयायी ऐसा नहीं है जो पंच कल्याणक भूमियों का दर्शन न करे। तीर्थंकरों की इन भूमियों को आपने एक नई पहचान प्रदान की है। आपने चेतन तीर्थों के निर्माण में भी अपने संघ में अनेक आरिका, छुल्लिका और ब्रह्मचारिणी दीदियों को व्रत ग्रहण करा करके उनके आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त किया है। आपके दृढ़ निश्चयी होने का आभास इससे मिलता है कि आपने मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र में अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से भगवान आदिनाथ का दर्शन उस पर्वत पर कर लिया और फिर उस पर्वत पर ही आपने उस भगवान आदिनाथ के स्वरूप को उकेर दिया। आप आज एकमात्र आर्यिका है जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी और आचार्य वीर सागर जी महाराज का साक्षात दर्शन किया है और वीर सागर जी महाराज से आर्यिका व्रतों को ग्रहण किया है। जब हम आपका दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने आचार्य शांति सागर जी महाराज और वीर सागर जी महाराज के साक्षात दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि आपने आर्ष मार्ग की उन सभी परंपराओं का निर्बाध रूप से निर्वहन किया है जो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने स्थापित की थी। इस सुधारवादी युग में आपने आगम प्रधान रखकर आगम की समस्त गुण गाथाओं का जन जन तक पहुंचाने का विशेष कार्य किया है। आपके चरणों में मैं निम्न पंक्तियों के माध्यम से नमन करती हूँ कि ज्ञानार्जन से प्राप्त किया आत्म विकास महान और ज्ञानमती माता जी को मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। परम पूज्य दिव्य शक्ति साक्षात सरस्वती स्वरूपा गणनी गुरु माँ आर्यिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमन। जो महाआत्माएं होती युग परिवर्तन कर देती हैं, उनकी तप त्याग कथाएं ही नित्य नव जीवन भर देती हैं। हर एक विद्वान विदुषी सभी के मुख से एक ही चीज निकलती है, आचार्य शांति सागर महाराज की चमक, आचार्य वीर सागर महाराज की तपोमयी शक्ति जिन्हें प्राप्त हुई है। ऐसी ज्ञानमती माता जी वर्तमान साधु जगत के लिए एक आदर्श हैं, जिन्होंने हमेशा आर्ष परंपरा की रक्षा की। चाहे कभी कोई नाराज भी होने लगते हैं, लेकिन इनका जो सूत्र रहा है कि खानदान और खान पान की शुद्धि रखना, वर्तमान में चाहे कितना ही विषम युग आ गया, लेकिन पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सभी संतगण इस परंपरा की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। तो भव्यात्माओं, गण्य ज्ञानमती माता जी को आज 72वां संयम दिवस उनका हम लोग मना रहे हैं। उनको दीक्षा लेकर के 71वां चातुर्मास चल रहा है और इस उपलक्ष्य में भी शरद पूर्णिमा को 72वां संयम दिवस आने वाला है।
उसी उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। सन 1955 में मसवड़ महाराष्ट्र के चातुर्मास का एक अविस्मरणीय दृश्य कल आप सब लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मसवड़ महाराष्ट्र के अंदर हमारी वंदना जी ने वहाँ वंदना जी शाह ने कार्यक्रम आयोजित किया। पूरी समाज के लोग एकत्रित होकर के सुबह से लेकर शाम तक पूज्य माता जी के चित्र को वहाँ पर विराजमान करके और कैसी सुंदर भक्ति की। आज हम सन 1956 में चलेंगे, जब गणनी ज्ञानमती माता जी ने आचार्य श्री वीर सागर महाराज से दीक्षा लेकर और ज्ञानमती नाम प्राप्त किया था माधोराजपुरा में। पुनः आचार्य वीर सागर महाराज के साथ जयपुर खानिया में चातुर्मास किया था। ये अविस्मरणीय संस्मरण है, उसका स्मरण करेंगे। सहस नाम मंत्र का 5वां शतक आज आप सब लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंत्र की आराधना करेंगे। आज हम सुंदर सा एक चित्र लेकर के आएंगे, चित्र पहचानो प्रतियोगिता। जैसे हमने परसों किया था, आप सबने चित्र पहचाना, कैलाश पर्वत प्रयाग तीर्थ का है। ऐसे आज हम पुनः चित्र लेकर के आएंगे और उस चित्र प्रतियोगिता में जूम के चैट बॉक्स में जो सबसे पहले अपना नाम देते हैं उनको उसी समय तुरंत, ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है, पुरस्कृत किया जाता है। इसलिए अवश्य जुड़ें। 3:30 बजे से पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर। कल जिन्होंने ज्ञान उपवन प्रतियोगिता का पुरस्कार प्राप्त किया, एडवोकेट हमारे हेमेंद्र जी चित्तौड़ा ने, उदयपुर राजस्थान के, उनको भगवान ऋषभदेव के रत्नमयी चरण